फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 रोज़ा सफ़र के एक हिस्से के तौर पर आज शाम यहां हैदराबाद उतरेंगी। सदर जमहूरिया मगरबी बंगाल में IIT खड़गपुर के 59वें कन्वेंशन में शिरकत करने के बाद सिकंदराबाद में राष्ट्रपति नीलामी पहुंचेंगी। 19 को मुर्मू हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी की सदस्याला तकरीबात में भी शिरकत करेंगी। 21 दिसंबर को सदर मुर्मू राष्ट्रपति नीलामी में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी और 22 दिसंबर को राष्ट्रपति नीलामी में मुअस्सिसीन बशमूल रियासत के सरगर्दा शहरियों और माहिरीन तालीम वगैरह के लिए घर पर इस्तकबालिया की मेज़बानी करेंगी। सदर के दौरे के पेश नज़र सिटी पुलिस ने शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी है। शहर के बुलारम में वाक़ राष्ट्रपति नीलामी इमारत को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हैदराबाद के निज़ाम से ले लिया गया था और इसे सदर के लिए सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया गया था। 1807 में तामीर होने वाली इस इमारत का कुल रकबा 19 एकड़ है। एक मंजिला इमारत, इसमें 11 कमरे हैं। इसमें एक डाइनिंग हॉल, सिनेमा हॉल, दरबार हॉल और खाने का भी कमरा मौजूद है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने संगारेनी कॉलेजेस कंपनी लिमिटेड के मुसल्लिमा ट्रेड यूनियन की इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज इस मामले की समाअत के मौके पर रियासत हुकूमत ने इंतखाबात को मुलतवी करने की दरख्वास्त की। ट्रेड यूनियन की इंतखाबात 27 दिसंबर को होने वाले थे, तहम आज समाअत के मौके पर महकमे तवानाई के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि रियासत में नई हुकूमत की तश्कील और दीगर वजूहात की वजह से इंतखाबात को मार्च के आखिर तक मुलतवी करने की बात की गई। उन्होंने अदालत से कहा कि अब इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है, इंतज़ामी और अमन व अमान के मसाइल हैं और इंतखाबात में मज़ीद वक्त की दरकार है और अगर मार्च के बाद ये इंतखाबात मुनक़्क़िद होते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। पुलिस ने जुबली हिल्स, बंजारा हिल और पंजागुट्टा के इलाके के पब्स पर धावे किए हैं। पुलिस ज़राए के हवाले से बताया गया है कि पुलिस के स्पेशल टीम्स ने आज जुबली हिल्स, बंजारा हिल, पंजागुट्टा और अमीरपेट के कई मकामात के पब्स पर धावा किए और तलाशी ली। पुलिस ने ड्रग्स और गांजे की तलाशी भी ली। पब्स इंतजामिया को वार्निंग दी गई कि पब्स में कोई नशा आवर अशिया के इस्तेमाल और फ़रोख्त पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत के ख़िलाफ़ तेलंगाना के ज़िला जगत्याल में ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। ज़िला के कोलापल्ली मंडल में ऑटो यूनियन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और कहा कि RTC बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत से उनका रोज़गार मुतासिर हुआ है। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फ़ौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनके ज़रिए मुआश का इंतज़ाम करे या फिर अपनी इस स्कीम को वापस ले ले। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अन्नपूर्णा स्टूडियो के करीब कशीदगी देखी गई क्योंकि बाज़ अफराद ने बिग बॉस तेलुगु 7 के विनर के ऐलान के बाद 3 RTC बसों और बाज़ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। बिग बॉस 7 फाइनल राउंड के मौके पर अन्नपूर्णा स्टूडियो के करीब आवाम का बड़ा हुजूम जमा हो गया। प्रशांत को विनर करार दिए जाने के बाद जश्न शुरू हो गया, तहम हुजूम में शामिल बाज़ अफराद ने RTC बसों पर संगबारी की और प्राइवेट गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। बिग बॉस में हिस्सा लेने वाले एक और शख्स अनुदीप की गाड़ी को भी बाज़ अफराद ने अन्नपूर्णा स्टूडियो के बाहर नुकसान पहुँचाया। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। KYC अपडेट कराने के लिए गैस एजेंसियों के करीब आवाम की तवील कतारें देखी जा रही है। तेलंगाना के मेदक ज़िले के शिवमपेट मंडल मुस्तकर की एक ऐसी ही गैस एजेंसी के सामने आवाम की तवील कतारें देखी गई। KYC अपडेट कराने के लिए इस एजेंसी के करीब सुबह 7 बजे से ही शदीद सर्दी के बावजूद लोग बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। इन अफराद ने अपने चप्पलों को भी कतार में लगाया है। आवाम का कहना है कि हुकूमत ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने के लिए KYC अपडेट कराने की शर्त रखी है। हालिया दिनों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल रियासत के बेशतर अजला में भी गैस एजेंसियों के करीब KYC को अपडेट कराने के लिए आवाम की तवील कतारें देखी जा रही है। तमाम रियासती हुकूमत की जानिब से 500 रुपये गैस सिलेंडर के हसूल के लिए KYC की शर्त से मुतालिक कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ है।
हालत नशे में कार चलाते हुए नौजवान ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार कमान से टकरा गई। इस हादसे में एक राहगीर हलाक और दीगर 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा शहर हैदराबाद के दिलसुख नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब दिलसुख नगर के चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन के हदूद में तेज़ रफ्तार के साथ कार को चलाते हुए नौजवान ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार एलबी नगर ऊपर लोड राजीव गांधी नगर कमान से टकरा गई। हादसा इतना ख़तरनाक था कि एक राहगीर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कार में सवार 7 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं। कार में सवार हालत नशा में थे। हादसा का सबब बनने वाली कार चौतुप्पल मंडल रेवेन्यू ऑफिसर हरि कृष्णा की है। इस हादसे में कार को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि बाप के कार में अपने दोस्तों के साथ मिलकर सालगिरह के तकरीब में शिरकत के लिए MRO का बेटा साई कार्तिक गया था। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त साई कार्तिक कार चला रहा था। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस कार को क्रेन की मदद से सड़क से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अमरावती के किसानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। रियासत की 3 राजधानियां बनाने की जगन मोहन रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत के फैसले के ख़िलाफ़ अमरावती के किसानों ने एहतजाज के 4 साल मुकम्मल होने पर तेलुगु देशम पार्टी TDP के सुप्रीमो ने कहा है कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। नायडू ने एक्स पर लिखा, 4 साल हो गए जब आंध्र प्रदेश को बगैर राजधानी वाली रियासत बनाने के लिए मुस्तकबिल की शहर अमरावती को छोड़ दिया गया। एक लालची हसस पर इंसान जगन मोहन रेड्डी की तबाहकुन फैसलों के सबब हज़ारों किसान जिन्होंने अपनी ज़मीन पेश की थी अब सड़कों पर है। आइंदा इंतखाबात में रियासत में तेलुगु देशम पार्टी के इख्तिदार में आने का यकीन रखते हुए नायडू ने कहा है कि 3 माह में तमाम गलतियों को सुधार लिया जाएगा। TDP की जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने कहा है कि 4 साल पहले वाइस जगन मोहन रेड्डी ने अपने तफरका अंगेज़ इक़दाम से लोगों की राजधानी अमरावती को तबाह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हज़ारों करोड़ रुपए की इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और अपनी ज़मीनें देने वाले किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, ये सब करने के बावजूद जगन आवाम की राजधानी अमरावती को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा सके। चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश ने यकीन जाहिर किया कि जगन की तबाहकुन हुक्मरानी 3 माह में ख़त्म हो जाएगी। जगन मोहन रेड्डी ने 17 दिसंबर 2019 को ऐलान किया कि रियासती दारुल-हुकूमत के तौर पर अमरावती को तरक्की देने के साबिक़ा TDP हुकूमत के फैसले को तब्दील करते हुए 3 रियासती दारुल-हुकूमत बनाई जाएगी। YSRCP हुकूमत ने विशाखापट्टनम को इंतज़ामी दारुल-हुकूमत, कर्नूल अदालती दारुल-हुकूमत, अमरावती को कानून साज दारुल-हुकूमत बनाने की तजवीज़ पेश की। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स, जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। तेलंगाना के अपोजिशन जमात BRS के साबिक रुकन असम्बली बाला राजू की गिरफ्तारी के बाद नागर कर्नूल में कशीदगी देखी गई। साबिक रुकन असम्बली इंतखाबात के बाद पहली मरतबा उच्चमपेट हल्के पहुंचे थे, ताहम पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक कर गिरफ्तार कर लिया। बाला राजू ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की इत्तला दी। उनकी गिरफ्तारी की मसम्मत करते हुए BRS के लीडरों और वर्कर्स ने पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने साबिक रुकन असम्बली की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने जानबूझकर साबिक रुकन असम्बली को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने इतवार को धरावी की तामीर 9 प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये इस बात की मिसाल है कि ये जमात किस तरह लोगों की कीमत पर ग्रुप माला माल कर रही है। कांग्रेस का यह बयान मुंबई में धरावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज के 1 दिन बाद सामने आया। बयान में कहा गया कि हुक्मरान जमात की मुकम्मल हिमायत के साथ आवाम के सामने जदीद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी लूट जारी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक बयान में इल्ज़ाम लगाया कि मोडानी अजीम घोटाले की मुनफरिद खसूसियत सिर्फ ये नहीं है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने करीबी दोस्तों और मोदी मेडनोपॉली को लाखों करोड़ रुपए के फ़ायदे दे रहे हैं, बल्कि ये भी है कि ये पैसा बराह रास्त आम हिंदुस्तानियों की जेबों से आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही जानते थे कि बिजली के लाखों सारिफिन को कोयले की ज़्यादा बिल की दरामद की बढ़ती हुई लागत बर्दाश्त करनी पड़ती है और मुतवस्सित तबके के मुसाफिरों को हवाई अड्डे के बढ़े हुए चार्जेस
मोडानी के जरिए अदा करने पर रहे हैं। रमेश ने कहा कि अब और भी वाज़ेह हो गया है कि धारावी की तामीर 9 के मंसूबे के हकीकी मुस्तफ़ीद मुंबई या धारावी के लोग नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त हैं, जिन्हें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला की मदद और हिमायत हासिल है। कांग्रेस लीडर ने दावा किया है कि सरकारी और गैर सरकारी दावों के बावजूद हकीकत यह है कि धारावी प्रोजेक्ट के नतीजे में अडानी ग्रुप को 105 मिलियन मुरब्बे फीट रियल इस्टेट काबिल मुंतकली तरक्याती हुकूक TDR दिए जाएंगे, जो कि रकबा के 6 से 7 गुना के बराबर है। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी के कुतुबुल्लापुर में गैर मजाज इमारतों की इंहदाम से कशीदगी फैल गई। रेवेन्यू और पुलिस के अहदेदार देवेंद्र नगर और बलिया बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने गैर मजाज इमारतों को मुनहदम करने की कोशिश शुरू कर दी। ताहम मकामी अफराद ने JCB के ज़रिए उनके मकानात को मुनहदम करने की कोशिशों की शदीद मुखालफत की और इस कार्रवाई को नामुनासिब करार दिया। मकामी अफराद के एहतजाज से हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने बाज़ एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इन अफराद ने अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस वाक़े का कवरेज करने पहुंचे मीडिया नुमाइंदों से भी नामुनासिब सलूक किया। पुलिस ने मीडिया के बाज़ अफराद के फ़ोन्स भी छीन लिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सामना एक ऐसे व्लादिमीर पुतिन से हुआ जिसने उनको किसी हद तक लाजवाब कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मॉस्को में सदर पुतिन की एक साला न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाज़रीन उस वक्त हैरान रह गए जब स्क्रीन पर रूसी सदर पुतिन की शक्ल और आवाज़ वाला एक और शख्स मिला। ये दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ज़रिए बनाई गई बातें करती हम शक्ल थी। इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के ज़रिए दर्जनों की तादाद में कॉल्स ने रूसी सदर से सवालात पूछे। प्रोग्राम में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गए जब स्क्रीन पर व्लादिमीर पुतिन ही नमदुदार हुए और अपना तारुफ कराया। उन्होंने सदर पुतिन से कहा, हेलो, मैं सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शक्ल के कितने लोग मौजूद हैं। इसके साथ ही हॉल में मौजूद लोगों की हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। AI शख्स के जानिब से ये भी पूछा गया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचते हैं। 4 घंटे से जारी इस प्रोग्राम में सामने आने वाले इस सवाल पर सदर पुतिन के जानिब से कोई हिचकिचाहट का भी मुजाहरा देखने को मिला। उनके चेहरे पर हिचकिचाहट देखा जा सकता है। ताहम उन्होंने कहा, मुझे नज़र आ रहा है कि आप मेरी तरह हैं और मेरी ही आवाज़ में बात कर रहे हैं। मैंने इस बारे में सोचा और इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरी तरह सिर्फ एक शख्स हो सकता है और मेरी आवाज़ में मैं बात कर सकता हूं और वो सिर्फ मैं खुद हूं। इसके बाद कुछ तवक़्क़ुफ़ और सोचने के बाद रूसी सदर ने यह भी कहा कि बाय द वे ये मेरा पहला डबल है। दुनिया में आम तौर पर और मगरबी दुनिया की मीडिया में ख़ास तौर पर ऐसी अफवाहें मौजूद हैं कि असल सदर पुतिन के अलावा उनकी शक्ल, जिसामत और आवाज़ का एक या उससे ज़्यादा अफराद मौजूद हैं और उनके सेहत के मसाइल दरपेश होने के बाद उनकी जगह अवामी मकामात पर होने वाले तकरीबात में जाते हैं। ऐसी अफवाहों की रूस की सदारती दफ्तर की जानिब से सख्ती से तरदीद की गई और बताया गया कि सदर पुतिन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం.
కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।